जो लोग गोधरा कांड के लिए मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं, उन्हें संभल हिंसा और दिल्ली के दंगों के लिए कांग्रेस स्टैंड पर गौर करना चाहिए। और उन्हें ये भी देखना चाहिए कि कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो कितनी बौखलाई हुई होती है। 23 साल पहले आज की तरह कांग्रेस की सरकार सत्ता में नहीं थी। अटल जी के ताबड़तोड़ अच्छे कामों को देखकर जब सोनिया गांधी को लगा कि अटल जी के रहते हुए उनको चुनाव जीतना मुश्किल पड़ जाएगा, और जब भारत के हर राज्य में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तब सोनिया गांधी जी ने मोदी जी को खलनायक बनाने के लिए एक साजिश तैयार की और इस साजिश को बाद में नाम दे दिया गया गोधरा कांड। 27 फरवरी 2002 को निहत्थे और निर्दोष 59 हिंदुओं को साबरमती एक्सप्रेस के B6 कोच में जिंदा जला दिया गया था। लेकिन इस कांड में शामिल असली गुनहगारों को बचाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और कांग्रेसी मीडिया ने पूरी साजिश रच डाली मोदी को खलनायक बनाने के लिए। जबकि इस कांड में शामिल जिन लोगों पर आरोप लगाया गया था, उनमें से एक था कांग्रेस नेता अब्दुल रज्जाक और दूसरा था कांग्रेस का पार्षद नेता हाजी बिलाल। इसके अलावा शहरों से और अलग अलग राज्यों से जुड़े कांग्रेस के राजनेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस कांड में शामिल थे। अहमदाबाद के पंचमहल शहर में बसा ये गोधरा, जहाँ पर हमेशा हिंदुओं पर हमला हुआ। गोधरा में साल 1947, 1948, 1952, 1959 और 1961 से लेकर 1992 तक हर 2 साल में हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं, जिसमें हिंदुओं की जानें शिकार बनी है इस राजनीति का। लेकिन कांग्रेस सरकार ने हमेशा अपने पले हुए गुंडों और कट्टरपंथियों को बचाने का काम किया है। अब इन्हें मौत का सौदागर बोला जाए या राज सिंहासन के लालची लोग। गोधरा कांड के बाद सोनिया गांधी और कांग्रेस सरकार हिंदुओं के तकलीफ और दर्द से ज़्यादा हमदर्द बनी है अपने गुंडों और कट्टरपंथियों की। यहाँ तक सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए उन्हें एक जहरीला नाम दिया, मौत का सौदागर। कांग्रेस ने इंटरनेशनल मंच पर मोदी के खिलाफ एक और साजिश रची, जिसमें उन्होंने प्लान बनाया कि मोदी को यूरोप और अमेरिका में बैन करवाया जाए। इस साजिश के 2 मकसद थे। पहला, मोदी को बदनाम करना और अमेरिका और यूरोप में बैन करवाना, और दूसरा मकसद था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हटाना। साल 2004 में इलेक्शन के टाइम पर सोनिया गांधी और कांग्रेस सरकार ने झूठ फैलाकर और दंगे करवाकर लोगों की लाश पर कदम रखकर सत्ता पर चढ़ाई करी। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरता ही है। 2004 में कांग्रेस सरकार और सोनिया गांधी जिस इंसान को बदनाम करने चली थी, उस इंसान को जनता ने 3 बार प्रधान सेवक बनाया, जिसमें साल 2014 में भी बीजेपी की जीत हुई, साल 2019 में भी बीजेपी की जीत हुई और साल 2024 में भी बीजेपी की ही जीत हुई। आखिर गोधरा कांड का असली जिम्मेदार कौन था, ये बात हर हिंदू को जाननी चाहिए, आने वाली हर पीढ़ी को पता होना चाहिए, जिससे कि वो आगे आने वाले समय में कांग्रेस का चुनाव ना करें।